हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है अवोक विद मैथ। तो आज हम लोग सीखेंगे रेशनलाइजेशन। ठीक है, रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर का। सबसे पहली बात, रेशनलाइजेशन कब हम लोग करेंगे पहले तो ये जानते हैं। ठीक है, रेशनलाइजेशन हम लोग तभी करेंगे जब डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर हो। क्या हो? डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर। हम थोड़ा सा रिवीजन करवाते हैं। हम लोग अपर टर्म्स को बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर। ठीक है, और लोअर टर्म्स को हम लोग बोलेंगे डेनोमिनेटर। क्या हम लोग बोलेंगे? डेनोमिनेटर। ठीक है, अपर टर्म्स क्या कहलाएगा? न्यूमरेटर। लोअर टर्म्स क्या कहलाएगा? डेनोमिनेटर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लिखे 6/7, ठीक है, तो यहाँ पे 6 क्या हो जाएगा हम लोग का? न्यूमरेटर। 7 क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर। तो क्या 6/7 का हम लोग रेशनलाइजेशन करेंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है? 7, और 7 एक रेशनल नंबर है, ना कि इरेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर यहाँ पे 7 है। हम लोग रेशनलाइजेशन तभी करेंगे जब डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर में क्या हो? इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लिख दें 5/√3, ठीक है, तो यहाँ न्यूमरेटर में हम लोग का क्या है? इरेशनल नंबर। ठीक, और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है? इरेशनल नंबर। तो हम लोग क्या बोले हैं? न्यूमरेटर से हम लोग को कोई मतलब नहीं। न्यूमरेटर में इरेशनल हो या इरेशनल हो, नो एनी इशू। ठीक है, हम लोग को क्या देखना है? डिनोमिनेटर देखना है। तो डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल नंबर रहेगा तो रेशनलाइजेशन नहीं करना है, लेकिन अगर इरेशनल नंबर होगा तो हम लोग जो है रेशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग वही सीखेंगे कि रेशनलाइजेशन करना है डिनोमिनेटर का। कब? जब इरेशनल नंबर हो। कहाँ? डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक सबसे पहले ले 4/√3। ठीक है, क्या है हम लोग का क्वेश्चन? 4/√3। फिर से हम लोग बोल रहे हैं न्यूमरेटर से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, डिनोमिनेटर से मतलब है। तो डिनोमिनेटर में हम लोग का क्या है? एक इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल नंबर। तो हम लोग जो है इसका रेशनलाइजेशन करेंगे और जो है रेशनल नंबर डिनोमिनेटर में बना लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का है √3। क्या है? √3। तो जो यहाँ पे है, ठीक है, डिनोमिनेटर में इसका, वहां जो है हम सेम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जो प्रोसेस न्यूमरेटर में किए वही सेम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, तो यहाँ पे था √3। ठीक है, तो √3 से मल्टीप्लाई हो गया, इसके न्यूमरेटर में भी √3 से हो गया, डिनोमिनेटर में भी। 4 × √3, 4√3 अपॉन √3 × √3 क्या आ गया? √9। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होगा। तो 4√3 अपॉन √9 किसका होगा? 3 का। ठीक है, आई होप यहाँ तक में कोई भी इश्यू नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा, क्या 3 एक रेशनल नंबर बन चुका है? क्या 3 एक रेशनल नंबर बन चुका है? बिल्कुल। हम लोग को यही तो करना था कि एक जो है डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर हम लोग को बनाना था, जो कि हम लोग बना दिए थे। पहले था क्वेश्चन क्या? 4/√3। तो √3 जो है एक इरेशनल नंबर है। √3 क्या है? एक इरेशनल नंबर। लेकिन हम लोग को नीचे में डिनोमिनेटर में इरेशनल नहीं छोड़ना है, तो इसी वजह से रेशनलाइजेशन का रिक्वायरमेंट पड़ा। और जब रेशनलाइजेशन हम लोग किए तो जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में रहेगा वही सेम नंबर से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। कब? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों में। ठीक है, तो आ गया 4 × √3, 4√3, √3 × √3 √9, और √9 किसका होगा? 3 का। इट मीन्स दिस इज द रेशनल नंबर, और ये हो गया इसका रेशनलाइजेशन। जिन बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट है, आगे हम लोग एक और क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करते हैं। 7/√5। ठीक है, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1% भी डाउट हो तो कोई ज्यादा पैनिक नहीं होना है, आराम से दूसरा क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। 7/√5 क्या हम लोग का? 7/√5। तो हम लोग क्या बोले? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, किससे करेंगे? जो इसका रूट वाला पार्ट है, जो इसका रूट वाला पार्ट है। तो रूट में क्या है? √5, तो सेम से कर लेते हैं √5। अब जो ऊपर करेंगे वही सेम नीचे भी। 7 × √5,
7 रूट 5 इंटू रूट 5 अंडर रूट 25। यहाँ तक में कोई इशू? स्टेप बाय स्टेप समझते चलिएगा। अगर नहीं थोड़ा बहुत भी समझ आए तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा इसको एनालिसिस कीजिए, उसके बाद देखिए क्या समझ आ रहा है। अगर फिर भी ना आए समझ में तो कमेंट में लिख दीजिए, हम जो इसको और बेहतर तरीके से कोशिश करेंगे आपको समझाने का। तो आगे हम लोग का 7 रूट 5 अपॉन अंडर रूट 25 किसका होगा? 5 का। ठीक है, आई होप यहाँ तक में इश्यू नहीं होगा। ठीक है, इन दो क्वेश्चंस के थ्रू हम कोशिश किए हैं समझाने का। चलिए एक और क्वेश्चन हम जो है करवा देते हैं। अगर हम लोग लिख लिए हैं यहाँ 12 अपॉन रूट 5 या रूट 7 ले लेते हैं इस पर। चलिए, तो जो डेनोमिनेटर में रूट वाला पार्ट होगा, फिर से मेरा बात सुनिए, जो डेनोमिनेटर में रूट वाला पार्ट होगा उसी से मल्टीप्लाई होगा। कहाँ? न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर में भी। तो रूट वाला पार्ट क्या है? रूट 7। रूट वाला पार्ट क्या है? रूट 7। तो इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे रूट 7 से, और जो प्रोसेस न्यूमरेटर में वो सेम काम डेनोमिनेटर में भी। आई होप यहाँ तक में इश्यू नहीं होगा। ठीक है, जो प्रोसेस न्यूमरेटर में वही प्रोसेस डेनोमिनेटर में भी। ओके, तो 12 इंटू रूट 7, 12 रूट 7। ठीक है, और रूट 7 इंटू रूट 7 अंडर रूट 49। ठीक है, हम लोग बोले थे ना कि जब रूट 7 और रूट 7 हो तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट। ठीक है, दोनों में सेम आ जाएगा, और 7 इंटू 7 49। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 12 रूट 7 और ये 49 किसका होगा? 7 का। आई होप यहाँ तक में इशू नहीं होगा। देख लीजिए, सारा का सारा डेनोमिनेटर में रेशनल नंबर आ गया। ठीक है, सारा का सारा रेशनल नंबर आ गया। ठीक है, यही हम लोग को करना है। आई होप यहाँ तक में इशू नहीं होगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन के थ्रू हम कोशिश किए आप लोग को समझाने का। आप लोग नोट कर लीजिए इसको। हो गया? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। 5 रूट 2 अपॉन रूट 7। ठीक, तो हम लोग क्या बोले? जो डेनोमिनेटर में होगा रूट वाला पार्ट, जो डेनोमिनेटर में होगा रूट वाला पार्ट, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। कहाँ? न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर में भी। तो रूट वाला पार्ट यहाँ क्या है? रूट 7। रूट वाला पार्ट क्या है? रूट 7। डेनोमिनेटर देखना है, न्यूमरेटर में भी रूट है बट उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, डेनोमिनेटर में क्या है? रूट 7। डेनोमिनेटर में क्या है? रूट 7। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे रूट 7 से। रूट 7, और जो प्रोसेस न्यूमरेटर में वही प्रोसेस डेनोमिनेटर में भी। आई होप यहाँ तक में इश्यू नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप समझते चलिएगा। जहाँ भी इश्यू आए कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर हालांकि पहले आप लोग पॉज करके देखिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, तब पर भी डाउट रह जाए देन यू कैन कमेंट। 5 अंडर रूट 2 इंटू 7 क्या हो जाएगा? अंडर रूट 14 अपॉन अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 अंडर रूट 49। आई होप यहाँ तक इश्यू नहीं होगा। ठीक है, एंड विजिबल भी होगा आप लोग के लिए। तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं 5 अंडर रूट 14। तो अंडर रूट 49 किसका हो जाएगा? 7 का। दिस इज आवर आंसर। ओके, आई होप यहाँ तक में कोई भी इश्यू नहीं होगा। चलिए एक और क्वेश्चन समझते हैं। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हो गया? टू रूट 7 अपॉन 5 रूट 6। ओके, चलिए 5 रूट 6 हम लोग कर दिए। तो सबसे पहले तो देखना है कि क्या डेनोमिनेटर इरेशनल नंबर है। तो यहाँ 5 रूट 6 है। क्या है? 5 रूट 6। इट मीन्स ये जो है नंबर, ये रूट 6 हम लोग का क्या है? इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल नंबर। इट मीन्स डेनोमिनेटर जो है इरेशनल नंबर है। अगर डेनोमिनेटर इरेशनल नंबर होगा इट मीन्स हम लोग रेशनलाइजेशन करेंगे।
रेशनलाइजेशन करेंगे। तो चलिए करते हैं। सर अब किससे करें? यहाँ 5 भी है और यहाँ √6 भी है, तो टोटल मिला के हो गया 5√6 है। तो अब यहाँ दो मेथड होता है। दो मेथड क्या कर सकते हैं, या तो आप टोटल 5√6 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, या तो आप सिर्फ √6 से भी कर सकते हैं, क्योंकि हम बोले हैं कि रूट वाला टर्म्स को कर देना है। ठीक है, अभी नॉर्मली हम दोनों मेथड से करते हैं, दोनों मेथड से सेम आंसर आएगा। ओके, तो सबसे पहले करते हैं टोटल ले लेते हैं। 5√6 है यहाँ, तो 5√6 से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, जो प्रोसेस न्यूमरेटर में वही प्रोसेस डिनोमिनेटर में। फिर से ये एक स्टेटमेंट, ये एक लाइन देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले क्या था, 2√7 अपॉन 5√6, ये क्वेश्चन था हम लोग का बेसिक। तो डिनोमिनेटर का हम लोग देख लिए कि इरेशनल नंबर है। जैसे ही डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर होगा हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बोले हैं कि सारे नंबर को उठा लीजिए जो भी डिनोमिनेटर में है। तो कर लिए, यहाँ 5√6 था तो यहाँ भी 5√6 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 5√6 से। ठीक है, कोई यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं, आगे आते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं 2√7 को 5√6 से। तो सबसे पहले क्या बोले थे हम लोग, जो आउटसाइड वाला टर्म्स है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 × 5 10। ठीक, अब अंदर वाले टर्म्स को √7 × √6 √42। आई होप यहाँ तक इशू नहीं होगा, एंड विजिबल भी होगा आप लोग के लिए। नेक्स्ट 5√6 × 5√6, तो सबसे पहले सेम करते हो, 5 × 5 25 इंटू √6 × √6 √36। यहाँ तक इशू नहीं होगा, आप लोग एक एक स्टेप कर रहे हैं, देखते चलिएगा। हो गया, देख लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट आते हैं 10 √42। आई होप विजिबल होगा, 10 √42। ठीक है, यहाँ पे 25 × 36 अंडर रूट में किसका हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, इट मीन 6। 10 √42 यहाँ पे आ जाएगा 150। ठीक है, 25 × 6 150। ठीक है, तो 0 से 0 जाएगा, इट मीन्स √42, ठीक है, अपॉन 15। दिस इज आवर आंसर। एक बार स्टेप बाय स्टेप आप लोग समझ लीजिएगा। हो गया, दूसरा मेथड से हम लोग देखते हैं इसी क्वेश्चन को। 2√7 अपॉन 5√6। हम लोग क्या बोले थे, डिनोमिनेटर में सिर्फ रूट वाला पार्ट को ही डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिनोमिनेटर में भी कर देंगे। यहाँ रूट वाला पार्ट क्या है, √6। रूट वाला पार्ट क्या है, √6। ठीक है, तो √6 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। फिर से सुनिएगा, सबसे पहले क्या देखना है, डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है या नहीं। डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर निकल जाए तो इसका मतलब रेशनलाइजेशन होगा। कब होगा, या तो सिर्फ आप रूट वाले टर्म्स को ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो सारा का सारा उठा के न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले वाले में क्या किए, सारे के सारे नंबर को जो भी था डिनोमिनेटर में सारा लिख दिए, मल्टीप्लाई कर दिए डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। ठीक है, और इसमें क्या किए, सिर्फ रूट वाले टर्म्स को लिए। यहाँ रूट वाले टर्म्स क्या था, √6। ठीक है, यहाँ पे √6 है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2 √7 6 42। ठीक है, यहाँ पे आ गया हम लोग का 5 और √6 × √6 √36। ठीक है, आई होप यहाँ तक इशू नहीं होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 2 √42। ठीक, अब हम लोग का 5 इंटू √36 किसका हो जाएगा, 6 का। तो 2 √42 अपॉन 5 6 जा 30। तो 2 से हम लोग 30 कट करेंगे 15 टाइम्स में, जो कि क्या गया, √42 अपॉन 15। ठीक है, तो दोनों का आंसर जो है हम लोग का बिल्कुल इक्वल है, सिमिलर है। ठीक है, यहाँ भी हम लोग का √42 अपॉन 15 आया, यहाँ भी √42 अपॉन 15 आया। तो दोनों मेथड के यूज हम लोग कर सकते हैं। या तो सबसे पहले सारे के सारे टर्म्स को आप लोग लेके
रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, या तो सिर्फ रूट वाले टर्म्स को लेके रेशनलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, 4√7/3√5। ठीक है, फिर से हम लोग को रेशनलाइजेशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है या नहीं। अगर डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर होगा तभी हम लोग जो है रेशनलाइजेशन करेंगे। अगर रेशनल नंबर रहेगा तो हम लोग को रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि नाम ही है रेशनलाइजेशन, इट मीन्स इसको रेशनल नंबर बनाना है। कहाँ? डिनोमिनेटर को। तो 3√5। अब यहाँ पे फिर से दो मेथड, कौन से मेथड? दो। एक या तो पूरा का पूरा ले लेंगे, जो इसका डिनोमिनेटर है 3√5, तो उसमें 3√5 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई, 3√5 से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई। ठीक, तो दोनों स्टेप कर लेते हैं, जो भी आपको सही लगे, जो भी आपको अच्छा लगे। देखिए दोनों मेथड बिल्कुल सुटेबल है, अब डिपेंड करता है कि आप किस मेथड के साथ कंफर्टेबल हैं। मेरे लिए तो दोनों कंफर्टेबल है, बट आपके लिए मे बी दोनों हो या तो कोई एक हो। तो यहाँ 3√5 है, सारा का सारा लेंगे, तो चलिए ले लेते हैं 3√5। जो प्रोसेस ऊपर वही प्रोसेस नीचे भी। तो 4×3=12, √7 × √5 √35। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं 3 × 3 9, √5 × √5 √25। ठीक है, यहाँ तक में इश्यू नहीं है, स्टेप बाय स्टेप समझते चलिएगा। 12√35 अपॉन 9, 25 किसका होगा? 5 का। ठीक है, यहाँ तक में इश्यू नहीं है। 12√35 आ जाता है हम लोग यहाँ 9 × 5 45। अच्छा, हम लोग कट भी कर सकते हैं यहाँ 3 4 जा एंड 3 से 15 टाइम्स में, तो 4√35 अपॉन 15, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, जब हम लोग कब क्या किए, सारे के सारे टर्म्स को, पूरे टर्म्स को हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिए। अब आते हैं सिर्फ रूट वाला टर्म्स लेके, क्या करेंगे? सिर्फ रूट वाले टर्म्स को हम लोग लेंगे। ठीक है सर, देते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हम लोग का 4√7/3√5। आई होप राइटिंग विजिबल होगा। ठीक है, थोड़ा सा स्टेट हो जाते हैं। तो हम लोग क्या बोले थे, सिर्फ रूट वाले टर्म्स से हम लोग डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। रूट में यहाँ क्या है? √5। रूट में क्या है? √5। तो √5 से सिर्फ √5। ओके, आई डोंट थिंक तो यहाँ इशू होना चाहिए। 4√7 × √5 √35। 3√5 × √5 √25। ओके, तो 4√35, 3 × 5 कितना जाएगा? 25 किसका होता है? 5 का। तो 3 × 5 हो जाएगा 4√35/15। आई होप, देखिए दोनों आंसर सिमिलर, दोनों आंसर सिमिलर, बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है दोनों के आंसर का, बिल्कुल सिमिलर है दोनों। ठीक है, क्योंकि मेथड जो है भले डिफरेंट है, बट सॉल्यूशन उसका जो है डिफरेंट नहीं आएगा। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, हो गया। अब हम लोग सीखते हैं क्या हो जब प्लस माइनस इस तरीके का रेशनलाइजेशन हो। जैसे अगर हम लोग दे दें 6/2 + √3, तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है, क्या डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है या नहीं। तो बताइए 2 + √3 एक इरेशनल नंबर है? बिल्कुल है। प्रॉपर्टीज भी है कि जब रेशनल में इरेशनल को ऐड करेंगे तो हमेशा इरेशनल ही आएगा। तो रेशनल में इरेशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं तो क्या आया है? इरेशनल नंबर। ओके, तो 2 + √3 इस बार तो इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो अब हम लोग मल्टीप्लाई किससे करें? क्या √3/√3 से कर दें? नहीं, ये रॉन्ग होगा। ठीक है, तो क्या सारे नंबर से करना होगा? क्या हम लोग 6/2 + √3 इंटू 2 + √3/2 + √3 इससे कर दें? नहीं, ये भी गलत होगा।
ठीक है। तो अब हम लोग सीखते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं 6 ठीक है, समझते हैं। 6 अपॉन क्या है 2 प्लस रूट 3। तो देखना है यहाँ पे जब डिनोमिनेटर ठीक है प्लस में हो तो हम लोग जो है उसको माइनस से करेंगे। ठीक है, अपोजिट साइन से। अगर यहाँ बीच में मिडल पार्ट में इसका प्लस है तो यहाँ रेशनलाइजेशन करेंगे माइनस से। ठीक है, और अगर यहाँ माइनस होता तो क्या किससे करते प्लस से। फिर से सुन लीजिए, अगर डिनोमिनेटर में प्लस में होगा ठीक है तो वो जो है माइनस से होगा रेशनलाइजेशन। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ हो जाता प्लस से। समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। 6/2 प्लस रूट 3 है। ठीक है, तो हो जाएगा इसका रेशनलाइजेशन 2 माइनस रूट 3 से। आया समझ। यहाँ ये स्टेप बिल्कुल समझते चला है। अगर यहाँ पे प्लस हो ठीक है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस है। बाकी सारा टर्म से सेम रखेंगे। 2 प्लस रूट 3 है तो यहाँ हो गया 2 माइनस रूट 3। ठीक है, 2 माइनस रूट 3 से। अब क्या बोले थे, जो प्रोसेस ऊपर वही प्रोसेस नीचे, इसमें कुछ नहीं करना है। अगर 2 माइनस रूट 3 यहाँ न्यूमरेटर में है तो 2 माइनस रूट 3 यहाँ डिनोमिनेटर में भी आएगा। आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ आया तो एक बार फिर से समझ लीजिए। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अगर यहाँ प्लस होगा तो क्या होगा माइनस। उसी तरीके से अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे क्या हो जाता प्लस। अब जो प्रोसेस ऊपर वही सेम बात नीचे लिख देना। मतलब सिंपल सा बात, जो यहाँ है ना वही उस नीचे छाप देना है। बिल्कुल कुछ भी सोचना नहीं है। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं 6 इंटू 2 12 माइनस है तो माइनस 6 इंटू रूट 3 6 रूट 3 अपॉन। अब ध्यान देना है, एक फॉर्मूला है हम आगे लिखते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या फॉर्मूला है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये पहले की क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो सेम इस प्रोसेस में भी, इस क्वेश्चन में भी यहाँ पे है इस तरीके का दिख रहा है कुछ। इसको अगर हम लोग ए कंसिडर कर लें, इसको कंसिडर कर ले बी, तो ये ए हो गया ये बी हो गया। तो ध्यान दीजिएगा सेम बात बन रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए की जगह हम लोग का क्या है 2, ए की जगह पे क्या है 2, ए की जगह पे क्या है 2। फिर बी की जगह क्या है √3, बी की जगह क्या है √3 √3। ठीक है, तो हम लोग को बोला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट मीन्स ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस ठीक है बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इट मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस तो माइनस बी का स्क्वायर, बी कितना हो गया √3 का स्क्वायर। यहाँ तक में इशू नहीं है। 12 माइनस 6√3 अपॉन 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, क्योंकि स्क्वायर और रूट कटेगा, स्क्वायर और रूट कटेगा। वैसे अगर नहीं हो सकता है तो √3 इंटू √3 √9 जो कि आ जाएगा 3 का। ठीक है, तो 12 माइनस 6√3 हम लोग का डिनोमिनेटर में क्या आ गया 4 माइनस 3 1। तो डिनोमिनेटर में 1 का कोई वैल्यू नहीं, डिनोमिनेटर में 1 का कोई वैल्यू नहीं। तो आंसर आ जाएगा हम लोग का 12 माइनस 6√3। ठीक है, यहीं हम लोग छोड़ देंगे। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कॉमन लेना होगा तो कॉमन भी ले सकते हैं। यहाँ 12 है यहाँ 6 है तो 6 यहाँ कॉमन ले लेंगे हम लोग। तो यहाँ आ जाएगा हम लोग का 2 माइनस √3। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। आई होप यहाँ तक में इश्यू नहीं होगा। ठीक है, आप लोग नोट कीजिए। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेसिस पे करते हैं।
पहले अभी एक क्वेश्चन प्लस वाला ही करते हैं, ठीक है। पहले आप लोग बनाइएगा, आफ्टर डेट यहाँ पे सोल्यूशन उसका देख लीजिएगा, ठीक है। लिखते हैं हम लोग। पहले आप लोग ट्राई कीजिए, हो गया। पॉज करके आप लोग बना लीजिएगा पहले, ठीक है। अब देखना है हम लोग को, सबसे पहले क्या कंडीशन है, रेशनलाइजेशन करने के लिए डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर होना चाहिए। क्या डिनोमिनेटर एक इरेशनल नंबर है? बिल्कुल है। तो अब हम लोग करेंगे, ठीक है, रेशनलाइजेशन इसका। तो यहाँ दिखा 3 प्लस रूट 7, क्या दिखा 3 प्लस रूट 7, यहाँ प्लस है, इट मीन्स मल्टीप्लाई होगा माइनस से, 3 माइनस रूट 7 किससे मल्टीप्लाई होगा? माइनस से। जो प्रोसेस ऊपर वही सेम प्रोसेस नीचे भी। आई होप इस स्टेप तक में इशू नहीं होगा। जिस बच्चे को डाउट है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हालांकि पहले खुद एनालिसिस कीजिएगा, फिर भी ना समझ आए देन यू कैन कमेंट। ओके, तो 24 इंटू 3, ठीक है, जो कि आ गया 72 माइनस 24 इंटू रूट 7 माइनस 24 रूट 7, ठीक है। आई होप विजिबल होगा। अब फिर से हम लोग को वही फार्मूला, फार्मूला ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। हम लोग फिर से लिखते हैं, जितना बार लिखेंगे उतना बेनिफिट होगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा हम लोग का? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग करते हैं, ए की जगह पर क्या है 3, बी की जगह क्या है रूट 7, ए प्लस बी, फिर से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या देगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पे हम लोग का क्या है 3, ए की जगह क्या है 3, बी की जगह क्या है रूट 7, बी की जगह क्या है रूट 7, तो ए स्क्वायर इट मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इट मीन्स रूट 7 का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक इशू नहीं हुआ। तो 72 माइनस 24 रूट 7, डिनोमिनेटर 3 का स्क्वायर 9 माइनस स्क्वायर रूट कट गया, तो 9 माइनस 7 आ गया 72 माइनस 24 रूट 7, हम लोग का 9 माइनस 7 2, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू नहीं है, स्टेप बाय स्टेप समझते रहे चलेंगे हम लोग। चलिए, तो नेक्स्ट स्टेप, यहाँ 24 है, यहाँ 72 है, यहाँ 24 है, तो 24 कॉमन आता हुआ दिख रहा है, तो 24 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा 3 माइनस रूट 7, ठीक है 2। अच्छा, जिस बच्चे को कॉमन लेने में भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि एक सेपरेट वीडियो हम लोग सिर्फ कॉमन लेने वाले टर्म्स पे ही कर दें हम लोग, ठीक है। तो 2 से 24 कितने टर्म्स में 12, तो आ जाएगा हम लोग का 12 इंटू 3 माइनस रूट 7, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। आई होप यहाँ तक में कोई भी इश्यू नहीं होगा। अब हम लोग सीखते हैं माइनस वाले टर्म्स, क्या सीखेंगे? माइनस वाले टर्म्स। आप नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हालांकि नोट करना ज़्यादा बेनिफिशियल है। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 12/4 माइनस रूट 3, ठीक है, 12/4 माइनस रूट 3। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखना है डिनोमिनेटर इरेशनल है या नहीं, डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर, इट मींस रेशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है, बिल्कुल आराम से करेंगे। इस बार डिनोमिनेटर में क्या दिखा हम लोग को, इरेशनल नंबर में माइनस दिखा, क्या दिखा? माइनस, इट मीन्स ये जो है रेशनलाइजेशन होगा 4 प्लस रूट 3, ठीक है। अगर यहाँ माइनस दिखे तो प्लस, प्लस दिखे तो माइनस। जो प्रोसेस न्यूमरेटर में वही सेम प्रोसेस डिनोमिनेटर में भी, जो प्रोसेस न्यूमरेटर में वही सेम प्रोसेस डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। आई होप यहाँ तक इशू नहीं होगा। अब सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है और फार्मूला पुट करना है। 12 इंटू 4 48, 12 इंटू रूट 3 12 रूट 3,
फिर से फॉर्मूला करेंगे, इसको ए कंसीडर करेंगे, इसको बी कंसीडर करेंगे, इसको ए कंसीडर करेंगे, इसको बी कंसीडर करेंगे, तो फिर से फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अच्छा फॉर्मूला सेम है, मल्टीप्लाई में अगर 5 into 3 बोले या 3 into 5 बोले सेम बात है, ठीक है। तो यहाँ पे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बोले या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बोले सेम बात होगा, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। बट हाँ इसमें ये नहीं करना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला की जगह आप बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर दें, वैसा नहीं होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यही फॉर्मूला होगा और इसी को हम लोग हमेशा इम्प्लीमेंट करेंगे। तो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ ए की जगह क्या है हम लोग का 4, इट मीन्स 4 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है √3, तो इसका √3 का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक मिस नहीं होगा, समझते चलिएगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अच्छा अगर हम जो है बीच में आ जाते होंगे, ठीक है, लिखते वक्त तो थोड़ा सा आप लोग कमेंट में बता दीजिए ताकि अगले वीडियो से हम ध्यान में रखें। पहले करते हैं 48 प्लस 12√3, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं 4 का स्क्वायर 16 माइनस √3 का स्क्वायर इन रूट कटेगा तो आ जाएगा 3, ठीक है। यहाँ तक इशू नहीं है। 48 प्लस 12√3, अच्छा यहाँ से हम लोग को 12 कॉमन दिख रहा है, जिससे हम लोग देख करते गए 48 इट मीन्स 12 into 4, तो 12 को लेंगे कॉमन, इट मीन्स ये आ गया बाहर, तो अब यहाँ क्या बच गया सिर्फ 4, अब यहाँ प्लस से बीच में तो प्लस, यहाँ 12 तो ऑलरेडी आ चुका था तो सिर्फ क्या बच गया √3, ठीक है। आई होप यहाँ तक इशू नहीं होगा। नीचे सॉरी ठीक है। तो 12 इंटू नीचे हम लोग का आ गया 13, ठीक है। अब इसमें तो कुछ कट नहीं रहा है तो हम लोग आंसर्स को यहीं पे रखेंगे, ठीक। ये हम लोग का सर्कल वाला पार्ट, दिस इज आवर सॉल्यूशन एंड आंसर। आई होप यहाँ तक में इशू नहीं होगा, ठीक है। एक और माइनस वाले क्वेश्चन को समझते हैं एंड देन हम लोग इस क्लास को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। और कल हम लोग जो है RS अग्रवाल के क्वेश्चंस को लगाएंगे, ओके। पहले आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, आफ्टर डेट हम जो सॉल्व करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन, और जैसे जैसे फिर क्वेश्चंस जो है RS अग्रवाल में भी क्वेश्चंस होंगे, और जैसे जैसे जो थोड़ा सा मोर देन टफ क्वेश्चन होगा वो यहाँ पे जरूर करवा दिया जाएगा, ठीक है। 2√5 अपॉन 8 माइनस 3√5, चलिए इस तरीके का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आराम से, डोंट बी पैनिक, बिल्कुल आराम से अपना जैसे फॉलो करना है, जिस मेथड को फॉलो करना है आप लोग आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले तो यही स्टेप है, हम लोग देखेंगे रेशनलाइजेशन करने के लिए डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर होना चाहिए, इरेशनल नंबर है बिल्कुल है, तो आगे करते हैं स्टेप शुरू। यहाँ दिखा हम लोग को डिनोमिनेटर में माइनस, क्या दिखा माइनस, इट मीन्स होगा मल्टीप्लाई प्लस से, तो 8 माइनस 3√5 इट मीन्स हो जाएगा मल्टीप्लाई 8 प्लस 3√5, ठीक है। यहाँ माइनस था तो 8 प्लस 3√5, ठीक है। अब जो प्रोसेस न्यूमरेटर में सेम लिख देंगे डिनोमिनेटर में भी, 8 प्लस 3√5, ठीक है, कोई इशू नहीं। मल्टीप्लाई करते हैं 2 into 8 16 और √5 into √5 रहेगा, ठीक है, प्लस 2√5 को 3√5 से, तो 2 3 जा 6, √5 into √5 √25, ठीक है। ये एक स्टेप बढ़ जाएगा, अगर डायरेक्ट 25 रूट लिख सकते हैं तो इंटू 5 लिख लीजिए। चलिए इस बार हम लोग डायरेक्ट करते हैं, थोड़ा सा स्टेप हम लोग बचा सकते हैं, ठीक है। तो √5 इंटू √5 क्या आ जाएगा, टोटली 5 आ जाएगा। अब यहाँ फिर से फॉर्मूला बन गया a और ये हो गया b, ये हो गया a और ये हो गया b,
अब रही बात, सर बी पूरा होगा क्या, 3√5 पूरा, बिल्कुल पूरा होगा, क्योंकि हम लोग का फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी। ध्यान दीजिएगा, ए की जगह 8 है और बी की जगह 3√5 है। सिर्फ √5 नहीं, सिर्फ 3 नहीं, टोटल, ये टोटल पार्ट हो गया 3√5। तो हम लोग करते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है हम लोग का 8, ए की जगह क्या है 8 और बी की जगह क्या है 3√5, बी की जगह क्या है 3√5। ओके, तो बोला ए स्क्वायर इट मीन्स 8 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इट मीन्स 3√5 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई यहाँ तक इशू नहीं है, कोई यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 16√5 प्लस 6 5 जा 30। अब नीचे हम लोग आते हैं 8 का स्क्वायर 64, 64, ठीक, माइनस 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 और √5 का स्क्वायर 5। ठीक है, तो 9 इंटू 5, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डायरेक्ट किए हैं, 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 5, तो 9 इंटू 5 जो क्या आ जाएगा आगे प्रोसेस के बाद 45, 16√5 प्लस 30, 64 माइनस का 45, डायरेक्ट भी आप लोग लिख सकते हैं। अब कुछ बच्चे जो होंगे बहुत ही शॉर्टकट वे में बना लेते होंगे, डायरेक्ट के 3 का स्क्वायर 9 एंड 5, 9 5 जा 45 डायरेक्ट लिख पाते होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर कोई वीक स्टूडेंट होगा तो वो जो है इस प्रोसेस से सीख जाएगा। जो थोड़े से अच्छे होंगे, होशियार बच्चे होंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखें, या तो 1.5x के स्पीड से या 2x के स्पीड से, जहाँ जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो थोड़ा सा कर सकते हैं आप लोग। तो 16√5 प्लस 30 अपॉन ये 6 है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, वेट 16, ओके, 64 माइनस हो जाएगा 19, कुछ तो कटेगा नहीं यहाँ पे, तो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, अगेन आप लोग को जो है स्टेप बाय स्टेप समझाया गया, आई होप कोई भी इशू नहीं होगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन हम आप लोग को होमवर्क देते हैं, आई होप आप लोग बना के लाइएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए होमवर्क क्वेश्चन, चलिए ये 5 क्वेश्चन से आप लोग का होमवर्क, आई होप आप लोग जो है इसको कंप्लीट करके आएंगे, इसको बना कर आएंगे। ठीक है, उसके बाद आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। चलिए तो आज इस क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, कल हम लोग जो है इसके क्वेश्चंस को RS अग्रवाल के थ्रू करेंगे, और NCERT में भी जो बेस्ट क्वेश्चंस होंगे, NCERT का सारा क्वेश्चन RS अग्रवाल के बनाने के बाद बिल्कुल इजी वे में आप लोग से बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी कोई क्वेरी आएगा तो हम जरूर उस क्वेश्चन को ले लेंगे। ठीक है, आई होप अब लास्ट में इसको हम लोग वाइंड अप करते हैं। अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए, एंड जो भी फीडबैक आप लोग को देना होगा बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग दे सकते हैं, बिल्कुल खुले दिल से स्वागत है। ठीक है,
ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।